आगरा में करोड़ों की चोरी का पर्दाफाश, 7 करोड़ 70 लाख की बरामदगी, 3 आरोपी गिरफ्तार। संकट में साथ निभाने वाले अफसरों को समाज का सलाम। आगरा में पुलिस अधिकारियों का भव्य सम्मान समारोह। आगरा में लाला लाजपत राय जयंती पर रक्तदान का महाअभियान, अग्रवाल युवा संगठन की सराहनीय पहल। स्कूल में संस्कार या सिर्फ स्टेज शो, बसंत पंचमी आयोजनों पर तीखे सवाल। बॉर्डर 2 का बॉक्स ऑफिस पर तूफान, पहले ही दिन आगरा में सभी शो हाउसफुल। नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं आगरा डेली न्यूज, आज की आवाज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। आगरा पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार के निर्देशन में अपराध और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति का असर लगातार दिखाई दे रहा है। थाना सिकंदरा पुलिस ने साइबर सर्विलांस, काउंटर इंटेलिजेंस, एसओजी और सर्विलांस टीम के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए रोजा इंडस्ट्रीज लिमिटेड फैक्ट्री में हुई करोड़ों की चोरी का सफल अनावरण किया है। इस बड़ी कार्रवाई में 3 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के कब्जे से 66 लाख रुपए, 33,980 रुपए नकद, 3.800 किलो पीली धातुमय डायमंड ज्वेलरी और 5.500 किलो सफेद धातु बरामद हुई है, जिसकी कुल अनुमानित कीमत करीब 7 करोड़ 70 लाख रुपए बताई जा रही है। आगरा के सिकंदरा थाना क्षेत्र में एक चोरी के संबंध में एक एफआईआर दर्ज कराई गई। एफआईआर दर्ज बुद्धि राजा साहब, जिनकी की सूप फैक्ट्री है, उनके द्वारा दर्ज कराई गई। उसके बाद पुलिस के द्वारा जब इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ की गई तो फैक्ट्री में जो सीसीटीवी फुटेज मिले उसमें शक के आधार पर इनके यहाँ काम करने वाला एक कर्मचारी जो कि सुपरवाइजर का काम करता था, अनुपम, उसकी भूमिका उसमें संदिग्ध लगी। पुलिस ने जब उसको गिरफ्तार किया तो उसने पूछताछ में उसने बताया कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बेंगलुरु सेटल होना चाहता था और चूंकि जो फैक्ट्री मालिक थे उनका उस पर यकीन था तो उसे जानकारी थी कि फैक्ट्री में कौन सा सामान कहाँ पर रहता है और जो फैक्ट्री के ऑनर थे उनको यह महसूस होता था चूँकि फैक्ट्री में सिक्योरिटी के गार्ड रहते थे, अन्य लोग रहते थे, तो इनके जो कि घर के मरम्मत का काम चल रहा था तो इन्होंने जो जेवरात थे और नई इम्पोर्टेंट जो चीज़ें थी उसको वहाँ रख रखी थी। तो पुलिस ने इसमें अच्छी कार्रवाई करते हुए इसमें 52 लाख रुपये के बारे में इन्होंने चोरी और और जो ज्वेलरी थे उसके बारे में इन्होंने दर्ज कराया था, लेकिन जो हमारी रिकवरी थी वो रिकवरी करीब 66 लाख रुपये के करीब इसमें रिकवरी हुई। इस शानदार सफलता पर पुलिस आयुक्त आगरा ने कार्रवाई करने वाली पुलिस टीम को 25,000 रुपए के नकद पुरस्कार से सम्मानित किया है। आगरा पुलिस का साफ संदेश, अपराध करेंगे तो बचेंगे नहीं। आगरा से एक सकारात्मक और प्रेरणादायक खबर, जहां संकट की घड़ी में समाज के साथ खड़े रहने वाले प्रशासनिक अधिकारियों को सम्मानित किया गया। अखिल भारतीय लोधी महासभा के तत्वावधान में होटल डी सीजन, शहीद नगर, आगरा में एक भव्य सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व राष्ट्रीय महामंत्री अर्जुन सिंह लोधी, युवा जिलाध्यक्ष भरत सिंह और जिलाध्यक्ष राजेंद्र लोधी ने किया। ग्राम खुशिगापुर, तहसील खैरागढ़ में ऊटकन नदी हादसे के दौरान आगरा पुलिस और प्रशासन द्वारा दिखाई गई तत्परता, संवेदनशीलता और कानून व्यवस्था की सराहना करते हुए ये सम्मान दिया गया। बसंत पंचमी के इस अवसर पर अखिल भारतीय लोधी महासभा जो कि एक रजिस्टर्ड संस्था है, उनके लोगों के द्वारा आज एक यहाँ फंक्शन बसंत पंचमी पर किया गया था, जिसमें कि पुलिस विभाग के हम लोग सम्मिलित हुए और जो एक दुखद घटना विजयादशमी के दिन हुई थी जिसमें कि संयम का परिचय इन लोगों ने दिया था और पुलिस की इन लोगों ने काफ़ी मदद की थी और उसी के क्रम में इन लोगों ने उस समय तय किया था कि हम लोग एक बार बैठेंगे। आज बसंत पंचमी के पावन दिन इन लोगों ने आज यहाँ पर बुलाया, बातचीत हुई और इस तरह से जो डायलॉग है विभिन्न समाज के साथ पुलिस का लगातार होते रहना चाहिए, इससे समाज में और पुलिस के बीच में जो दूरियाँ हैं अखिल भारतीय लोधी महासभा ने गत 2025 में जो घटना खैरागढ़ की उटंगन नदी में हुई, लोधी समाज के 12 लोग नदी में डूब गए थे, जिसको आगरा जिला शासन प्रशासन ने बड़ी कड़ी मेहनत मशक्कत के बाद उन सारी बॉडियों को नदी से निकालकर विधिवत उनका क्रिमिशन कराया था। समाज ने उस कार्य के अच्छे कृत्य को देखते हुए शासन और प्रशासन को धन्यवाद और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। एक सामाजिक मंच है, उससे जुड़े हुए तमाम पदाधिकारी और हमारे पुलिस के साथी, मुझे बहुत ही प्रसन्नता है
कि पुलिस के द्वारा जिस तरह के अपने कार्यों का संपादन किया गया और जो एक बहुत ही दुखद घटना हुई, असामयिक घटना हुई खैरागढ़ क्षेत्र में, और उसमें जिस तरह से आप लोग जितने लोग यहाँ आए हुए हैं, आप लोगों ने जिस तरह से संयम धैर्य का परिचय दिया और हम लोगों के साथ, पुलिस के साथ कंधे से कंधे मिलाकर आप लोग चले, उसके लिए मैं हृदय से पुलिस विभाग की तरफ से आप सबको मैं धन्यवाद देता हूँ कि जहाँ और लोग विभिन्न सामाजिक संगठन के लोग चीज़ों को भड़काने का प्रयास करते हैं, उनको माहौल को निगेटिविटी की ओर ले जाते हैं, वहाँ आप सभी लोगों ने पूरी तरह से सकारात्मक भूमिका निभाई और जितने भी लोग वहाँ आए, चाहे वो हमारे पूर्व एमपी साहब आए, राजू भैया आए, अन्य एमएलए आए, मध्य प्रदेश से लोग आए, राजस्थान से लोग आए, और उन सबकी भूमिका इतनी अच्छी थी, पॉजिटिव थी कि इतनी बड़ी असामयिक और दुखद घटना हुई, लेकिन आप लोगों के सहयोग से शांतिपूर्ण ढंग से उस समस्या का समाधान होगा। और हमें बहुत ही इस बात की खुशी है कि आप लोगों के द्वारा, आपके लोगों के द्वारा आज पुलिस के लोगों को इस अवसर पर सम्मानित किया गया, जिन लोगों ने उसमें मेहनत की। मैं आपका इसके लिए आभारी हूँ और आगे भी कभी भी आपको लगे कि सामाजिक तौर पर कोई जाति किसी के साथ हो रही है तो आप लोग निश्चित रूप से हम लोगों को बनाएं, हम लोग इस पर काम करेंगे। पहले हमारा टाइम 12:30 बजे लिया था, फिर 1 बजे हुआ, तो फिर इन्होंने कहा 2:30 बजे आएगी, मुझे एक जगह जाना है 3 बजे। आपके कार मैंने टाइम आज दिया नहीं था किसी को, तो अभी मुझे जाना है, लेकिन मैं फिर से हृदय से अपने तरफ से, पुलिस पूरे परिवार के तरफ से आप सभी का मैं धन्यवाद देता हूँ। जिस तरह का संयम, जिस तरह की मदद, जिस तरह की सहायता आप सभी ने की, धन्यवाद। समाज के लोगों का कहना है कि संकट की घड़ी में प्रशासन का सहयोग न केवल सराहनीय है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा भी है। प्रशासन और समाज के बीच विश्वास और सहयोग का ये सम्मान समारोह एक सकारात्मक संदेश देता है। आगरा से कैमरामैन मनदीप शर्मा के साथ जिला ब्यूरो नरेश कुमार, आगरा डायरी न्यूज। आगरा से एक सराहनीय और प्रेरणादायक खबर सामने आई है। लाला लाजपत राय जी की जयंती के अवसर पर अग्रवाल युवा संगठन द्वारा आगरा में वृहद रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस मानव सेवा से जुड़े आयोजन को लेकर आज कमला नगर स्थित अतिथि वन में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। संगठन के पदाधिकारियों ने बताया कि शिविर का उद्देश्य जरूरतमंद मरीजों को समय पर रक्त उपलब्ध कराना है। अनुभवी डॉक्टरों और प्रशिक्षित मेडिकल स्टाफ की देखरेख में ये रक्तदान शिविर पूरी तरह सुरक्षित रहेगा। आयोजकों ने युवाओं से आगे आकर रक्तदान करने की अपील की और कहा, रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं, 1 यूनिट रक्त किसी की जान बचा सकता है। व्यवस्थापक अग्रवाल युवा संगठन रक्तदान शिविर आप सभी को ये सूचित कराता हूं कि लाला लाजपत राय जी जो हमारे महान पुरुष क्रांतिकारी थे, जिन्होंने देश की आजादी में बहुत बड़ा योगदान दिया, उनकी याद में, उनकी जयंती के उपलक्ष्य में ये रक्तदान शिविर का आयोजन 28 जनवरी 2026 को कराया जा रहा है। हम ये चाहेंगे आप सभी से कि आप ज्यादा से ज्यादा लोग इस योगदान में, रक्तदान की उस महादान में अपना अपना योगदान दें और इसको महादान के पर्व के रूप में मनाएं। समाज सेवा और मानव कल्याण की दिशा में अग्रवाल युवा संगठन की यह पहल निश्चित रूप से प्रेरणादायक है। रक्तदान जैसे पुनीत कार्य से न सिर्फ जिंदगियां बचेंगी, बल्कि समाज में सेवा और संवेदना का संदेश भी जाएगा। आगरा से कैमरामैन मनदीप शर्मा के साथ जिला ब्यूरो नरेश कुमार। आज हम बात कर रहे हैं उन स्कूल आयोजनों की जो हर साल बड़े मंच, चमकदार कार्यक्रम और लंबी तालियों के साथ पूरे तो हो जाते हैं, लेकिन सवाल वही के वही खड़े रह जाते हैं। आगरा के दयालबाग स्थित प्रिल्यूड पब्लिक स्कूल में बसंत पंचमी और पराक्रम दिवस मनाया गया। नृत्य हुए, कविताएं पढ़ी गई, भाषण दिए गए, मगर बड़ा सवाल ये है, क्या बच्चों को बसंत पंचमी का वास्तविक अर्थ समझाया गया? क्या नेताजी सुभाष चंद्र बोस के विचार सिर्फ संवाद बनकर रह गए? अगर शिक्षा केवल मंच तक सीमित रह जाए तो फिर संस्कार और चरित्र निर्माण की जिम्मेदारी कौन लेगा? त्योहार मनाना आसान है, लेकिन उनके मूल संदेश को जीवन में उतारना कठिन। अब वक्त है कि स्कूल आयोजन दिखावे से बाहर निकले और बच्चों को केवल कलाकार नहीं, जिम्मेदार नागरिक बनाएं। आगरा से माशूक अली की रिपोर्ट। आगरा से बड़ी फिल्मी खबर सामने आ रही है। देशभक्ति से भरपूर फिल्म बॉर्डर 2 आज देश भर के सिनेमाघरों में रिलीज हुई और पहले ही दिन दर्शकों ने इसे हाथों हाथ ले लिया।
आगरा के कई सिनेमाघरों में यह फिल्म लगी, लेकिन मेहर टॉकीज में दर्शकों की सबसे ज्यादा भीड़ देखने को मिली, जहां पहले दिन के सभी शो हाउसफुल रहे। फिल्म देखकर बाहर निकले दर्शक बेहद उत्साहित नजर आए। लोगों का कहना है कि बॉर्डर 2 सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि देशभक्ति का जज्बा है। दर्शकों ने खास तौर पर सनी देओल के दमदार किरदार की जमकर तारीफ की और कहा कि उन्होंने एक बार फिर दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए। सबसे अच्छा क्या कैरेक्टर क्या किसका? धर्मेंद्र जी, सनी देओल। क्या बोला उन्होंने डायलॉग? बहुत अच्छा डायलॉग थे ना, बहुत अच्छी डायलॉग और पूरी ऑल ओवर मूवी में सबसे अच्छा सनी। मैडम क्या क्या कहना चाहिए, कैसा था मूवी? बहुत अच्छी लगी। क्या लगा सबसे अच्छा? सबसे अच्छा हमारे हस्बैंड की आर्मी में सबसे अच्छी हमें तो लगी, हमें लगता है वही प्ले कर रहे हैं। मतलब आर्मी में आपके पति हैं और पहला ही शो आप देखने आई? पति ने ही भेजा है। पति ने ही भेजा था? क्या कहा था? क्या बोला सनी देओल ने? बहुत सारे डायलॉग्स बोले थे। अच्छा, क्या क्या डायलॉग क्या था मेन? अच्छे डैडी कहाँ जॉब करते हैं? डैडी आर्मी। मिलाकर बॉर्डर 2 ने पहले ही दिन आगरा में देशभक्ति का माहौल बना दिया है। हाउसफुल शो और दर्शकों की तालियों से साफ है कि ये फिल्म आने वाले दिनों में बॉक्स ऑफिस पर नया इतिहास रच सकती है। शीतल वर्मा, आगरा डायरी न्यूज आगरा। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आगरा डायरी न्यूज। अगर आपको चैनल पसंद आया हो तो लाइक करिए व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद। इस समाचार के प्रायोजक है अक्षा IPTV ब्रॉडबैंड, आगरा की बेस्ट सर्विस प्रोवाइडर्स।